कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? ये वायर क्या है? कंडक्टर। मतलब क्या कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल है, इसमें क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉसिबल है। इसमें वायर में क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ये क्या है भाई? कंडक्टर। अब सवाल ये उठता है कि पहले हम लोग ये जान लेते भाई इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये चीज पहले जान लेते हैं, क्योंकि बार बार ये टर्म आते जा रहे हैं तो इन टर्म को जानना तो जरूरी है। दो टर्म आ रहे हैं बार बार, एक टर्म आ रहा है चार्ज, दूसरा टर्म आ रहा है इंसुलेटर। क्या? तो चार्ज के बारे में मैंने बता दिया कि चार्ज का क्या मतलब है कि जब कोई दो बॉडी इंटरेक्शन में आती है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, एक दूसरे में जंप करते हैं। तो आपको ये भी चीज क्लियर हो गया कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज कहलाएगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्योंकि ये टर्म बड़ा ही नाजुक टर्म है और इस नाजुक टर्म को जान लेना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर इन चीजों को नहीं जानेंगे, तीन टर्म आ रहे हैं, एक चार्ज आ रहे हैं, दूसरा क्या आ रहा है, कंडक्टर्स आ रहे हैं, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इंसुलेटर्स आ रहे हैं। अगर इन चीजों को ना समझा जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि लर्न द फिजिक्स विथ कॉन्सेप्ट देन यू फॉल इन फिजिक्स लव। लर्न द फिजिक्स विथ कॉन्सेप्ट देन यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। प्योर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, आपको लव हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत ही बेहतर चीज है और बड़ा मजा आएगा। फील करने की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को फील करना चाहिए। चीजें जब फील होती हैं तो वो चीजें हमारे मस्तिष्क को डेवलप करता है, माइंड को डेवलप करता है, और मैं चाहता हूं कि आप माइंड डेवलप, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। ये मेरा पैशन है। आगे चलते। अब अगला टर्म है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैंने कुछ काम किया है, उस काम को थोड़ा समझा देते हैं। मैंने यहाँ पर देख लीजिए आप कि मैंने कुछ एब्रीविएशन फॉर्म क्रिएट किया है। एब्रीविएट फॉर्म मैंने क्रिएट किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने ELC क्रिएट किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने क्रिएट किया है CLE क्रिएट किया है। कंडक्टर्स के लिए मैंने यूज किया CON यूज किया है। इंसुलेटर के लिए INS यूज किया है। सबस्टांसेस के लिए मैंने SBS यूज किया है। जहां पे भी आपको मिलेगा डिफिनेशंस में तो आप समझ जाएंगे कि वो चीज लिखा हुआ है, जो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज आ जाएंगे ना, बहुत छोटा इसलिए शॉर्टेज आ जाएंगे। आगे चलते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने अभी तुरंत बताया। क्या हुआ था, इससे यहां से आप चार्ज का फ्लो हुआ था, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। यानी आप सिंपली भी कह सकते हो कि दो सबस्टांसेस इन दिस यूनिवर्स by which charge can flow, मतलब दो substances by which charge can flow is called conductors। सिंपल बात, सिंपल सी लॉजिक। मतलब जिन मटेरियल्स से होके चार्ज का फ्लो संभव है वो सारे के सारे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? कंडक्टर्स कहलाएंगे। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो गैस भी हो सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो सबस्टांसेस by which charge can flow is called conductors। क्या क्या हो सकते हैं भाई? वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में क्या आ सकते हैं? मेटल्स आ सकते हैं। क्या होंगे? सॉलिड में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के मेटल्स आ जाएंगे, लेकिन एक मेटल को छोड़ के जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, Hg जिसका सिंबल है, Hg जिसका सिंबल है, वो कंडक्टर नहीं है। वो मेटल होते हुए भी कंडक्टर नहीं है। वो एक्सेप्शन है जो मैंने यहां पे राइट नाउ किया है, मैंने आपको वहां पे दिखाया है। ठीक, बात करते हैं हम लोग लिक्विड की। लिक्विड भी चार्ज को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड से होकर भी पास कर सकता है, लेकिन कैसे लिक्विड से होकर पास करेगा? तो आइसोलेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आइसोलेटेड हो,
मतलब लिक्विड से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या है, थोड़ा आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि एक बर्तन है आपके पास जिसमें सोडियम और क्लोरीन को मिलाया आपने, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार हुआ। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। उसमें होता क्या है कि सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मैं आपको तुरंत अभी बताया कि जो लूज करता है, क्या होता है, जब दो सबस्टांस इंटरेक्ट होते हैं तो दो फिनोमेनन होते हैं। एक फिनोमेनन क्या? एक लूजिंग करने का। किसका लूजिंग करने का? इलेक्ट्रॉन का लूजिंग करने का। एक क्या होता है? गेनिंग करने का। क्या गेनिंग करने का? तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने का। तो होता क्या है कि जब सोडियम और क्लोरीन का सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसको आइसोलेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, तब जाके क्या होता है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। मतलब क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? क्या चार्ज आएगा क्लोरीन पे? यस, माइनस, Cl माइनस लिखा जाएगा। सोडियम पे क्या आएगा? Na+ लिखा जाएगा। यानी कि अगर 2 रड लगा दिए उस सॉल्यूशन में, आपने 2 रड लगाया, कैथोड और एनोड का रड लगाया, तो क्या होगा? सोडियम इस किनारे में आ जाएगा, क्लोरीन इस किनारे में। मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ से अगर वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर वायर कोई इक्विपमेंट लगा के कनेक्ट करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं, तो क्या होगा? वो इक्विपमेंट काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर है भाई, चार्ज है तो फ्लो होगा, रास्ता भी मिल गया तो फ्लो होगा, क्लियर है। मतलब आइसोलेटेड सॉल्यूशन भी क्या है? एग्जांपल्स है इनके कंडक्टर्स। तीसरा में चलते हैं गैस। बड़ा आसान सा चीज है। आप मरकरी देखते हैं, मरकरी लाइट। अभी तो CLF बल्ब आ गया है। पहले क्या होता था ना, क्या से अगर 5-6 साल पहले जाओ या अभी भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो मरकरी होता है जिसको ट्यूबलाइट कहते हैं, बोलते हैं ट्यूबलाइट। उस ट्यूबलाइट में कुछ गैसेस फिलअप किए जाते हैं। आप कभी टूटे हुए ट्यूबलाइट को देखना, तो उसमें अगर आपको उस ट्यूबलाइट को अगर अंदर से ऐसे करोगे ना, देखो व्हाइट टाइप का डस्ट आएगा, और जब वो टूटता है तो एक धुएं टाइप का निकलता है। पता है उसमें एक गैस होता है। अगर वो गैस ना हो तो वो ट्यूबलाइट काम ही नहीं करेगा। यानी ट्यूबलाइट कैसे फ्यूज करता है? तो वो गैस लीक हो जाता है, इसलिए वो फ्यूज कहलाता है। क्योंकि चार्ज का कंडक्शन का जरिया ही नहीं है, तो वो ट्यूबलाइट कैसे जलेगा? क्या? तो सवाल ये आता है कि कुछ गैसेज भी हैं जो कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या है वो? आर्गन है और हीलियम है, एक्सेट्रा, और भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टर्म है इंसुलेटर्स। Those substances by which electricity cannot flow. Those substances by which electricity cannot flow are called insulators. वैसे सबस्टांस जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है मतलब क्या? चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसी वर्ड को लिख भी दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी विच कैनॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ? चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ? चार्जेस। मतलब क्या हुआ? अब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दो सबस्टेंस बाय विच चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। दो सबस्टेंस बाय विच चार्जेस कैन फ्लो कॉल्ड कंडक्टर्स। क्लियर है? इंसुलेटर्स से कुछ एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या बात, जब मेटल पड़े थे, इसमें क्या होगा? नॉन मेटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, मतलब वो कंडक्टर है। नॉन मेटल होते हुए भी वो कंडक्टर है। क्या नाम है भाई उसका? तो उसका नाम है ग्रेफाइट। बहुत ही आप जो पेंसिल लिखते हो ना, जो आप बचपन में लिखा करते थे, 5 क्लास से जो लिखा करते पेंसिल, कभी ऐसा नहीं करना आप जान गए हो तो ऐसा नहीं करना कि उस पेंसिल को छील के बोर्ड में लगाना। ऐसा नहीं कर, झटका लगेगा, बहुत जोर से झटका लगेगा, काफी खतरनाक होगा। क्योंकि उसमें जो आप देखते हो ना पेंसिल, वो ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये याद रखिएगा, बहुत ही
बहुत ही मार्केबल चीज है, ये टर्म भी याद रखना है। Hg पारा क्या है, मेटल, लेकिन क्या है, कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, वो हीट का कंडक्टर है, याद रखिए, हीट का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं। आगे चलते हैं। अब इसमें सॉलिड में मैंने पढ़ा क्या कि जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स अगर सॉलिड लेना चाहते हैं, अगर सॉलिड कहना चाहें, अगर सॉलिड अगर बताना चाहें तो क्या होगा, ग्लास होगा, रबर होगा, प्लास्टिक होगा, चेयर, बहुत चीज है, वुड हो गया, लेकिन वेट वुड नहीं, वेट वुड नहीं, वुड, वेट वुड जब भी होगा वो कंडक्टर करेगा, क्योंकि उस पर वाटर अवेलेबल है, वेट वुड होगा तो वो कंडक्टर हो जाएगा, इसलिए केवल वुड, ठीक है। लिक्विड में अगर चलते हैं तो वो प्योर वाटर, हम लोग जो पीते हैं ना वो प्योर वाटर नहीं होता, इम्प्योर वाटर होता है, मतलब उसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स मिले होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए, केवल H2O रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो होगा, याद रखिए। ऐसे अगर करते हो जो नॉर्मल वाटर हम जो पीते हैं उसमें अगर करंट वायर लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन अगर प्योर वाटर, इन चीज़ों को हटा दिया, जैसे बहुत सा चीज़ होता है ना, आर्सेनिक वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ होते हैं उनमें वाटर्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंक करके, अगर उन चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। कब इंसुलेटर होगा, प्योर वाटर, मतलब उसमें जो बहुत से ऐसे केमिकल्स है, आर्सेनिक, आयरन वगैरह, बहुत सी चीज़ें ऐसे अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा। यानी प्योर वाटर क्या है, इंसुलेटर। जो सॉलिड, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, जो लिक्विड फॉर्म में है, तीसरा गैस मॉइस्चराइज एयर नहीं, मतलब नमी वाला एयर नहीं, मॉइस्चराइज एयर नहीं, मतलब नमी वाला एयर नहीं, कैसा एयर, तो ड्राई एयर। कैसा एयर होगा इंसुलेटर, ड्राई एयर क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ड्राई एयर इंसुलेटर होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या है उसका, इंसुलेटर। आगे हम लोग चलते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज डिस्कस करेंगे जो आपने पढ़ा था कि कैसे कंडक्टर कहलाया, कैसे इंसुलेटर कहलाया, मतलब क्या कि मेटल्स ही क्यों कंडक्टर हैं भाई, नॉन मेटल क्यों नहीं है, मतलब इन टर्म को हम आगे के वीडियो में देखेंगे और इसको समझेंगे। जो मेरा अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट मैंने लिख भी दिया है, इसको आप राइट नाउ कर लेंगे ताकि आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्या है, वाई एंड हाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और क्यों करता है, ये चीज हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना के लिए आसान हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बहुत चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, इसलिए थोड़ी देर में हट जाता हूँ 2-3 सेकंड, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।